नमस्कार। मैं राधे पासवान, आप सभी फेसबुक फ्रेंड को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज एक इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल हो रहा है या उसे वो मिस यूज कर रहा है। हम लोग कितने हैं जो इस पर ध्यान देते हैं अपने बच्चे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से? क्या हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या पोस्ट कर रहा है, किस पोस्ट पे लाइक कमेंट्स कर रहा है? क्या हम देख पाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, और देख भी नहीं पाइएगा, क्योंकि हमारे बच्चे गोपनीयता के मामले में बहुत आगे हैं और डिजिटल इंडिया बहुत कुछ सिखा दिया है। आप उसके प्रोफाइल सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट है उसमें आप ताक झांक भी नहीं कर सकते। वो हमसे और आपसे 2 कदम आगे है। तो क्या ऑनलाइन हमारे बच्चे को प्यार हो रहा है कम उम्र में? 2 दिन पहले हमारे पड़ोस में एक घटना घटी। एक छोटा बच्चा 16 साल का, बहुत अच्छा स्मार्ट, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही उसे प्यार होता है। और कम उम्र का प्यार, जहाँ तक आपको पता है, कि बहुत जिद्दी और नासमझ वाली होती है। और जब प्यार है तो झगड़ा भी होगा, बहस भी होगी, रूठेंगे, मनाएंगे, और इसी में कुछ हताश होकर उसने अपने जान गंवा दी। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कुछ फोटो वीडियो निकल के आया मोबाइल के माध्यम से, जो बिल्कुल ही प्यार परवान पे था और खत्म कर लिया। जब हम बात करते हैं इस पे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आपको पता है कि आपके बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है उसका पासवर्ड क्या है? चलिए पासवर्ड छोड़ दीजिए। जो महिला घर में है, बच्चे का पिता निश्चित रूप से दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, महाराष्ट्र होंगे, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। घर की जो महिला है उसे सिर्फ इतना पता है कि इस नंबर से हमारे परिवार वाले को वीडियो कॉलिंग होता है, हमारे हस्बैंड का होता है, भाई, मम्मी, पापा, बस इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता होता है। उसके बच्चे क्या बाबू सोना कर रहा है उसे खुद ही नहीं पता होता है। समस्या गंभीर है, क्योंकि ऐसी घटना सिर्फ एक नहीं हुआ है, कई घटना घट रही है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जबरदस्ती विवाह भी खूब चलन में है। आप देखते होइएगा, जब बिहार के कोई भी छोटे मोटे यूट्यूबर, छोटा मोटा चैनल सब अपना खोलते हैं और आपको पोस्ट करता हुआ नज़र आ जाएगा कि
प्रेमी से मिलने प्रेमिका आई और प्रेमिका से मिलने प्रेमी गया और धराया और उसे गांव वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दिया। और आप बिहार से नहीं हो तो एक बार बिहार ग्रामीण क्षेत्रों का कोई छोटा मोटा चैनल यूट्यूबर को ढूंढ लेना, हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो समस्या ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम सही से अपने बच्चों को देख रेख कर पा रहे हैं, या कुछ हम आज़ादी ज़्यादा दे रहे हैं, या हमारी आज़ादी का वो दुरुपयोग कर रहा है। इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेवार हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं। जब तक परिवार के लोग अपने बच्चे को कुछ चीज़ों की आज़ादी देनी चाहिए वो तो, पर आप उस लेवल पर ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जो लोग शहर में रखते हैं। शहर की कुछ चीज़ें अच्छी है और कुछ चीज़ों ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, और उसका एक स्टेटस शहरों का बन जाता है जो हम टाइम सेट हो जाता है लोगों में। जैसे यहाँ मजदूरों का टाइम सेट होता है कि हमें 8 बजे ड्यूटी पहुँचना है और 1 बजे लंच होगा, लंच खाएंगे और रात को आएंगे और फिर बनाएंगे और फिर खाएंगे। तो वो एक सेटअप होता है। हम वो सेटअप अपने गांव में नहीं कर पाते। हम कर क्या रहे हैं कि आज दुर्गा पूजा है, बच्चा ऑर्केस्ट्रा का लुत्फ उठा रहा है। अभी इंद्र पूजा आने वाला है, पीछे राधा अष्टमी गया है, और बिहार में बेशक गरीबी है पर बाबू ऑर्केस्ट्रा का धमाल तो मचाता ही है। वो बिहारी से ज़्यादा कोई लुत्फ उठा नहीं सकता। उठाइए, अच्छी बात है, पर अपने बच्चों को ख्याल तो रखे। वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। हम इतनी आज़ादी दे देते हैं जो अपने आप ही आपका समय का दुरुपयोग हो जाता है। मैंने छोटी सी एक स्टडी किया है, जानकारी हमने जुटाया। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जब पढ़ने जाता है दरभंगा, मधुबनी और पटना या सीतामढ़ी, क्योंकि हमारे क्षेत्र की मैं अब बात कर रहा हूँ, तो हम मधुबनी जिला का हूँ तो या तो बच्चे मधुबनी जाएंगे या दरभंगा। जनरली 80% दरभंगा जाते हैं, सारे कॉलेज वहाँ हैं तो दरभंगा जाते हैं। और जब 1 साल के बाद वो लौटते हैं तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उसमें से 80-90% स्टूडेंट नशेड़ी हो जाते हैं। वो गांजा का सेवन शुरू कर देता है। हो सकता है बहुत लोगों को हमारी बातों पे सच्चाई नज़र नहीं आए, पर एक छोटा सा स्टडी हमने किया है। आप चाहे तो सर्च कर लें, और जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूँगा। 80% लोग स्टूडेंट साल भर के अंदर में गजेरी बन के लौटते हैं। कंपलसरी हो जाता है गांजा पीना और अन्य तरह का सूखा जहर, सूखा नशा शुरू कर देता है। हो सकता है कि इसके कुछ और जो सरकार ने बंदी कर रखी है, क्या पता उसके प्रभाव से भी हो सकता है। मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो ऐसे परिवार के लोग होते हैं जिसका पिता
दिल्ली मुंबई लोहा फैक्ट्री में लोहा कट्टा उठा रहा होता है, सीमेंट का कट्टा उठा रहा होता है, साइकिल ट्रॉली ऑटो रिक्शा चला रहा होता है। उसकी मासिक इनकम 15,000 से ज़्यादा नहीं होता है, मगर वो सपना देखता है कि हमारा बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, और शिक्षा प्राप्त भी करता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। मगर कहीं ना कहीं नशा का जो लत है वो कॉलेज में लग जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के को देखे हैं जो गांव में वो खैनी तक नहीं छूता, और जब वो 1 साल कॉलेज छोड़ के आता है तो खैनी सिगरेट चीलम फूक रहा है। हालांकि खैनी बिहार के रगों में बसता है, तो इस पे कोई बड़ी बात नहीं कि आपके छोटे बच्चे भी आपको खैनी खा रहा हो, क्योंकि कई बार आपके चिनोटी से ही चुना लेता होगा। ये तो इसी पे कुछ हम लोग, मुझे लगा कि इस पे चर्चा करनी चाहिए कि क्या हम अपने बच्चे को सही से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या उसकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, क्या इतना हम लोग घुल मिल रहे हैं अपने बच्चों से ग्रामीण क्षेत्र में। तो नतीजा होगा, देखेंगे कि इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बच्चे 15-16 साल का होता है, बाप से बात ही नहीं करेगा, पापा से बात ही नहीं करेगा, मम्मी के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मगर मैं और लोगों को देख पा रहा हूँ कि वो बच्चों से उस तरह से नहीं बातें कर पा रहे हैं, और न कभी कुछ चर्चा कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इसका एक कारण हो सकता है। चलिए कुछ इस पे कभी और चर्चा करेंगे। आप सभी अभिभावकों का की एक अपील है, सभी अभिभावकों का ये निवेदन विनती है कि आप अपने बच्चे को हर तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि बाद में रोना धोना आप ही का रहता है और दर्द कुछ छूट जाता है। तो अपने बच्चे को ख्याल रखें, उसका दोस्तों को ख्याल रखें, और ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रात को, हम बिहार वासियों बहुत आज़ादी होती है लड़कों की, और आजकल तो लड़कियों की भी होती है कि आप मेला जा रहे हैं दूर दूर 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर, ऑर्केस्ट्रा कहीं एंजॉय ले रहे हैं। इस पे पाबंदी लगानी होगी, पेनी नज़र रखना होगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आपको ख्याल रखना होगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।